जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 34 तक न्यूमेरिकल, उसी के क्रम में आज हम 35 नंबर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जुट जाइए। ठीक, आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। 35 नंबर क्या बोल रहा है कि 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। क्या बोल रहा है? एक है 3 मीटर का, देखो एक बिंदु आवेश ये है, एक यहाँ पर है। ठीक, ये क्या है? 3 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब 3 × 10⁻⁶ कूलाम। ये क्या है? एक है 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर रखा है? 2 मीटर की दूरी पर। ठीक, समझते चलिए। देखो 2 मीटर की दूरी पर रखा है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये माइनस है। इन दोनों आवेश से बोल रहा है, इन दोनों आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, अगर हम इधर लेंगे 1 मीटर, मान लो इधर 1 मीटर ले रहे हैं। ठीक, इधर 1 मीटर। ठीक, देखो इधर 1 मीटर मान लो यहाँ पर आवेश स्थित है। अगर उधर 1 मीटर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो उधर लेंगे तो क्या होगा? दोनों आवेश से बोल रहा है ना, दोनों आवेश से बोल रहा है 1 मीटर की दूरी पर। तो इस आवेश से मान लो 1 मीटर की दूरी पर है ये, लेकिन इस आवेश से कितने मीटर? 2 और 1 कितने मीटर की दूरी पर हो जा रहा है? 3 मीटर की। तो इसका मतलब सवाल क्या बोल रहा है हमको? सवाल बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर हमको रखना है तीसरा आवेश। कहाँ पर रखना है? मध्य बिंदु पर, तभी तो होगा। देखो 2 मीटर का है, दोनों आवेश से बोल रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर। इसके अगर मध्य बिंदु पर हम तीसरा आवेश रखेंगे तभी तो होगा दोनों आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, हो कि नहीं? 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक, 1 मीटर ये हो गया। अब बोल रहा है दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमको ई निकालना है। ठीक है, देखो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किधर होगी? E2 है, ये दूसरा आवेश है ना, ये मान लो Q2 है, ये क्या है? Q1 है। तो इससे आवेश, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। ठीक, E1। ठीक, अब देखो सवाल यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ई ज्ञात करना है हमको, ई ज्ञात करना है। और Q1 दिया गया है कितना? 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। और Q2 कितना दिया गया है? Q2 गया है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक, इतना दिया गया है। और हमको ई फाइंड करना है। तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ई बराबर 1/4πε0। पहले E1 निकालेंगे। ठीक है, पहले हम E1 निकाल रहे हैं। E1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे, Q1/r²। देखो E1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और Q का मान कितना है? 3 × 10⁻⁻⁶। और R का मान कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो E1 का मान हो जाएगा 9 3 नो 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 नो, हाँ ठीक है, 9 3 27 गुणे 10⁻⁻+3 हो जाएगा। 1 का कुछ नहीं होता, इतना हो जाएगा E1 न्यूटन प्रति कूलाम। ये E1 का मान हो गया। ठीक, अब E2 निकालेंगे। E2 इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार E2 निकालेंगे हम। E2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q2/r²। ठीक, r²। देखो E2 ये हो जाएगा, इसमें 9 × 10⁻⁹। Q2 का मान कितना है? -2 × 10 कितना है? -6 बटे में R का मान कितना है? R का मान है 1, 1 का स्क्वायर। और E2 आ जाएगा कितना? E2 आ जाएगा 9 दूनी 18, -18 × 10⁻⁻⁶, इतना आ जाएगा। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमको इस आवेश पर Q3 मान लो, इसको Q3 पर हमको क्या निकालना है? Q3 पर हमको निकालना है क्या? परिणामी आवेश, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो मान ज्ञात करना है तो दिशा भी ज्ञात करना है क्या? हाँ ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर की ओर होती है, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है माइनस की ओर, ठीक, माइनस की ओर। इसको ध्यान रखना, भी बताऊंगा, रुको। पहले इसका निकालेंगे हम परिणामी परिणामी तीव्रता, ठीक। परिणामी तीव्रता निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ई बराबर होता है E1 माइनस में E2। ये क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति के लिए क्या होता है, E1 माइनस E2। ये अच्छी स्थिति पे है ना, ये क्या है, अच्छी है। जब हम आपको अच्छी निरक्षीय स्थिति पढ़ा रहे थे उसमें था, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर E1 का मान कितना है, 27 गुणे 10 घात माइनस में 6 माइनस माइनस कितना, 18 गुणे 10 घात माइनस में 6। दोनों जुड़ जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा कितना होगा, 8 7 15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4 45 गुणे 10 की घात माइनस में 6। एक दशमलव यहाँ पर, इधर से दशमलव यहाँ पर ऐसे दशमलव होता है ना, उस दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात माइनस में 7 न्यूटन प्रति कूलाम। इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना, ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना ही आंसर आ रहा है, 10 की घात 4 आ रहा है। एक मिनट, 10 घात 4 दशमलव इधर आएगा ना माइनस की ओर, तो हाँ 10 घात प्लस में होगी, 10 घात माइनस 5, इतना आएगा। ये कहीं घात घात में कहीं फेर बदल हुआ है, घात में यहाँ पर 10 घात 9 में से यहाँ पर 3 बचेगा ना, यहाँ पर 3 बचेगा, 10 घात यहाँ पर 3 है, ओ यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है। अब क्या हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पर 10 घात माइनस में 3 कॉमन हो गया, दशमलव इधर आ रहा है तो घात किस में जाएगी, माइनस में। यहाँ पर 10 घात क्या हो जाएगा, 4, ठीक, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है, इतना लगा लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दिशा बोल रहा है, दिशा, दिशा के लिए देखो, दिशा के लिए बता रहे हैं आपको, दिशा, दिशा कैसे ज्ञात कर, दिशा जो होगी वो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस से हमेशा इधर माइनस, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से हमेशा माइनस की ओर होती है, ठीक है। ई की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक, इसको ध्यान रखना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है प्लस से हमेशा माइनस की ओर। जब आपको बताए थे प्लस से हमेशा क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस में हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल बढ़िया से पढ़ना है, क्या बोल रहा है अगला सवाल, 20/3 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम तथा माइनस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक आवेश क्या है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। ये कितनी दूरी पर स्थित है, 0. टोटल दूरी कितना है, 0.04, ठीक है, ठीक। मान लो Q1 है, ये क्या है, Q2 है, ठीक। क्या बोल रहा है कितना है, 20/3 गुणे 10 की घात माइनस में 19 कूलाम, ये क्या है, माइनस में 10 गुणे 10 की घात माइनस में 19, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनमें इनमें को गुजरती रेखा की किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, मान लो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी, 0 होगी, ठीक, इस बिंदु पर। तो इतनी पूरी टोटल दूरी आर है, इसको मान ले रहे हैं हम x मीटर, ठीक है, इसको मान ले रहे हैं x मीटर। तो ये इतनी दूरी क्या बचेगी, 0.04 माइनस में x, ठीक, इतनी दूरी। अब देखो, मान लो E1 इसको मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं E2, ठीक है। तो E निकालेंगे, E1 निकालेंगे क्या हो जाएगा, E1 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 में R स्क्वायर। E1 हो जाएगा 1/4 पाई, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है, 20/3 गुणे 10 की घात माइनस में 19, ठीक है। R का मान कितना है, x, ठीक, स्क्वायर। एक काम करो, क्या होता है, E1 निकल गया ना इतना, अब E2 निकालेंगे, E2 क्या हो जाएगा, इसी प्रकार E2
क्या होता है 9 गुणे 10 की घात, इसी मान रख रहे हैं, इसी में Q2 कर देंगे, ठीक है। 10 की घात 9, Q2 का मान कितना है, माइनस में 10 गुणे 10 की घात माइनस में 19, ठीक है। बटे में R का मान कितना है 0.04 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल क्या है, तीव्रता परिणामी तीव्रता क्या होती है, अच्छी स्थिति में परिणामी तीव्रता होता है E1 माइनस E2, ठीक है। तो E का देखो परिणामी तीव्रता शून्य है, 0 बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक ठीक है। इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा E1 बराबर E2, ठीक। इसको दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा E1 का मान, ये दोनों कट जाएगा, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/3, E1 की जगह 20/3 गुणे 10 की घात माइनस में 19 लिख लेंगे, बटे में एक्स स्क्वायर, वो तो कट गया ना, दोनों ओर सेम है ना, बराबर क्या बचेगा माइनस में 10 गुणे 10 की घात माइनस में 19 बटे में 0.04 माइनस में एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये इससे ये भी कट जाएगा, 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/3 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 1/0.04 माइनस में एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके आगे यहाँ देखो देखो, इसको दो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 होता है √2 गुणे √2 बराबर क्या होता है 2 आता है, और √3 गुणे √3 बराबर क्या होता है 3 आता है। इसका मतलब होता है √2 का स्क्वायर बराबर कितना है 2, इसका मतलब √3 का स्क्वायर बराबर में 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 को हम लिख सकते हैं √2, 3 को लिख सकते हैं √3 एक्स पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस को हम बाहर ले रहे हैं 1/0.04 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बटा नहीं √2 बटे √3 एक्स बराबर माइनस 1/0.04 माइनस में एक्स, इसको तिरक गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा √2 का मान कितना होता है 1.41 गुणे इससे कराएंगे गुणा, क्या हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब माइनस में इसका फिर इसमें गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 1.41 एक्स बराबर में क्या हो जाएगा √3 का मान होता है 1.73, ठीक है, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 से गुणा कराओ, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4, 1 5, 5.64 माइनस में ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में 1.73 प्लस में 1.41 एक्स, ये जोड़ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट, ठीक है रुको 1 मिनट, दिख रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कोने नहीं दिख रहा है, इधर इधर किधर इधर 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 नोट कर लिए ना। इसके बाद यहाँ क्या है 0.564 बराबर जुड़ जाएगा तो कितना होगा 3 1 4 7 4 11 हासिल 3.14 यक्स बराबर हो जाएगा 5 यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर गुणा करने पर 4 अंक पे दशमलव लगेगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.05 इतना होगा, 4 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है। मतलब 4 एकम 4, 4 चौक 16 हासिल 4 का नम 4 1 5, ठीक है, इतना होगा। यहाँ पर होगा 0.05, ठीक, 64 बटे 3.14, इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा 0 पहले लग जाएगा, ठीक, पहले दशमलव हटाओ, दशमलव हटाएंगे 100 से नीचे गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 564 बटे में कितना 31400, ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो कितना, पहले 0 दशमलव लगाएंगे
भाग देना पड़ेगा, चलो दे रहे हैं। 564 भागे 31400, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कितना 31,000 है, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 31×60 होता है, एक बार जाएगा। एक दशमलव कुछ आएगा, कितना 0 कितना आ रहा है आंसर, 0.17। देखो आंसर उतना आएगा, भाग दे लेना, ठीक है आप लोग। कितना आएगा, 0.178 मीटर, ठीक। ये किसकी दूरी है, यक्स की दूरी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर लगेगा, ठीक है। ऋण आवेश की विपरीत ओर, ठीक है। इतना। इसके बाद अगला नंबर सवाल, अगला नंबर पढ़ते चलिए, ठीक। इसके बाद कौन सा नंबर है, इतना हो गया ना। इसके बाद 37 नंबर, 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना, 1000 माइक्रोकूलाम मतलब 10⁻⁻6। मान लो ये आवेश कितना दूरी पर है, एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर है। कितना, 4, 1000 ये भी है, उन्हें 10⁻⁻6 कूलाम। क्या है, विपरीत प्रकृति, मान लो ये माइनस में है, ठीक। क्योंकि विपरीत, एक प्लस एक माइनस, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसको इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों समान दूरी पर, इनको मिलाने वाली मध्य बिंदु पर पहले ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा, 1 मीटर की दूरी पर। ये भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर। मध्य बिंदु पर पहले हमको ज्ञात करना है, ठीक। पहले मध्य बिंदु पर ज्ञात करने, तो मध्य बिंदु पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है, ठीक। E1 माइनस E2 मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना है, इसको सीधा लिखेंगे 1/4 पाई इंटू Q1 में R² माइनस ओ वाला आवेश प्लस माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू Q2 में R², ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, इसका मान 9 गुणे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान कितना है, 10⁻−3 बचेगा। देखो 10 माइनस, ये 10 प्लस 3 है, 10⁻−6 हो जाएगा, +3 -3, 10⁻−3, ठीक। बटे में कितना, R का मान 1 का स्क्वायर, ठीक। प्लस में कितना, वही 10⁻−3 बटे में 1 का स्क्वायर, ठीक है, उतना ही आएगा। ये हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा, 2 9 गुणे 10⁻9, 10⁻−3 दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 + 1, ठीक। हो जाएगा E बराबर 9 दूनी 18 में 10 कितना, 6 न्यूटन, ठीक, प्रतिकूलाम। इतना आवेश काम करेगा, ठीक है। कितना आ रहा है, इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे, दशमलव यहाँ पर, एक दशमलव यहाँ पर लगा रहता है, इसको यहाँ पर लाएंगे, क्या हो जाएगा, E बराबर 1.8 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 7, ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम। माइनस में प्लस में, हाँ प्लस में, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि यदि दोनों से समान दूरी पर, अब देखो दोनों से समान दूरी पर, इस आवेश से भी इस आवेश से भी समान दूरी पर, ऐसे मान लो, ऐसे ही समान दूरी पर होगा। अगर मान लो इसको किधर, इधर ले जाएंगे 4 मीटर, तो क्या हो जाएगा, इससे 2 मीटर ये है, 4 इधर के, कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। दोनों समान दूरी पर मतलब 4 मीटर ये भी, ठीक, 4 मीटर ये भी। इस बिंदु पर क्या करना है, समान दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर हमको E ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ये है निरक्षीय स्थिति। कौन सी है, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय, ठीक। इसके लिए क्या होता है, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पर से एक लंब डाल देंगे ऐसे, R निकालने के लिए ना, R तो पता होना चाहिए ना हमको, लंबवत दूरी चाहिए। तो क्या होगा, R इसमें सूत्र, ये कितना है, 1 मीटर है, इतना इतना 1 मीटर है, और ये क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक, न पता होना चाहिए, ठीक। कर्ण का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 1 का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर, लंब कितना है, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक, सामने वाले इसको थीटा मान ले रहे हैं, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस में यक्स, 16 माइनस में 1 बराबर में यक आर स्क्वायर, ठीक, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ये आर स्क्वायर, ये बचेगा 15, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 15 का अंडर रूट, ठीक, इतना, ये यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 15, ठीक है। तो अब निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E1 प्लस E2 cos थीटा। अब उसको इसमें हम रखेंगे, देखो क्या होगा, देखो आगे देखते चलो देखते चलो। यहाँ पर नंबर नहीं डाल रहे हैं सवाल का ना, कौन सा नंबर है, 37 नंबर है यार, 37 नंबर है ना, भूल जा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसमें मान रख देंगे तो क्या होगा, नहीं तो बराबर होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी 2E cos थीटा हो जाएगी। लेकिन एक चीज चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमको दूरी चेंज हो रही है ना, वो आर का मान चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा ई बराबर 2 इंटू ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर। अब देखो ई का मान क्या हो जाएगा 2 गुणे इसका मान होगा 9 गुणे 10 घात 9, और क्यू का मान कितना होगा 10 घात माइनस में 3, देखो 10 की घात की क्या है, 10 की घात क्या है +3, 10 घात माइनस माइनस 6 घट जाएगी, 10 घात माइनस 3 बचेगा बटे में। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा भी रहेगा, बटे में, देखो आर का मान कितना है, अब आर का मान आएगा √15, ठीक, √15 का स्क्वायर, देखो आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब कॉस थीटा का मान होगा यहाँ पर 1/4 ही होगा, 1/4, 1/4, अब सही हुआ। अब देखो, अब देखो 2 कट गया, ठीक है, कितना बचा 9 गुणे 10 की घात कितना 6 बटे में 15 दूना, ये 15 बचे गुणे 2, ठीक, 3 त्रिका 9, 3 5 15 5 10, ये आएगा आंसर 3 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। उसमें आंसर में दे रहे हैं 2.88, 2.8 गुणे 10 की घात 5, उसी करीब आएगा, इसको लिख सकते हैं 0.3, इसको, ठीक है, उसी के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है, इतना ही आएगा अगर इसको आप हल करोगे तो, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद अगला सवाल, कहीं दिक्कत है बताना। आप लोगों को बहुत रात में पढ़ा रहे हैं, टाइम जानते हो कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी तो 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, ठीक। तो पढ़िए बढ़िया ध्यान से, क्योंकि हम जब आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी भी, हमारे लिए नहीं, आप अपने खुद के लिए मेहनत करिए, आप अपने खुद के लिए मेहनत करिए, ठीक है। समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए मेहनत करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप तो कर ही सकते हैं ना। तो 38 नंबर इसके बाद सवाल, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है, देखो एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक, क्या बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश कोने ए पर है, कितना है, कितना है, कितना, इसको मान ले रहे हैं ए, एक मिनट, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी, इसको मान ले रहे हैं सी, ठीक है। अब देखो क्या कर, 1 माइक्रो कूलम, 0.1 माइक्रो कूलम, इसका मतलब 0.1 गुणे 10 घात माइनस में 6, ठीक, माइक्रो कूलम का। अब दो कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है मध्य बिंदु पर, और इनके त्रिभुज की भुजाएं कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की क्या है, समबाहु है, समबाहु, समबाहु प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10/2, मतलब कि 5/2, नहीं नहीं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक, इतना हो जाएगा।
अगर अभी इसको मीटर में चेंज करेंगे बाद में, ठीक है। क्या बोल रहा है, तीव्रता की यदि त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इसको पहले हम आर निकालेंगे, इसको आर निकालेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस, हमको लंबवत दूरी चाहिए ना, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो यहाँ कर्ण का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। देखो 100 माइनस में 25 बराबर आर स्क्वायर, 25 घट जाए कितना बचेगा, 75 बराबर आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 3 75, 5√3, ठीक, इतना हो जाएगा आर, इतना मीटर, 5√3, ठीक है, इतना मीटर, ठीक। देखो आर, यहाँ पर देखो आर का मान इतना आ गया ना। ई बराबर क्या हो जाएगा, इस आवेश का इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक है। मध्य बिंदु पर इस आवेश के कारण इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो आर का मान पता है। जब किसी, देखो जब कोई आवेश दिया रहता है, ठीक है, इस आवेश के कारण मान लो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी चाहिए, ठीक, और प्लस में इस आवेश का मान चाहिए। इस आवेश का मान हमको पता है और हमको दूरी भी पता है कितना, 5√3 है। तो हम लगाएंगे 1/4πε0, ठीक। केवल हमको यही आवेश दिया, इस आवेश के कारण ही हमको ज्ञात करना। अगर बोले रहता सवाल में इस और इस आवेश के कारण इस पर ज्ञात करना रहता है, अगर जैसे मतलब इस आवेश के कारण इस आवेश के कारण इस पर एक बिंदु, दो आवेशों के कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी रहती है तो वो होता है निरक्षीय स्थिति। लेकिन अगर एक ही आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये कौन सी होगी, अक्षीय स्थिति होगी, ठीक। इसके लिए 1/4πε0, या फिर इसको अक्षीय स्थिति और इसको एक आवेश के कारण ही निकालेंगे, ठीक है, अक्षीय स्थिति में लगाएंगे। क्या होगा, Q/r², ठीक है। ई बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9, और क्यू का मान कितना है, 0.1 गुणे 10⁻⁻6, आर का मान कितना, 5√3 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना ही तो है। अब देखो इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे, हाँ, और उसमें गुणे 10 की घात कितना, -2 से गुणा कराएंगे, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बनाएंगे। अगर इसको हम मीटर में बनाएंगे, अभी ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, इसको हम मीटर गुणे 10 घात -2 कर देंगे, ठीक है, मीटर में बनाएंगे, ठीक है, अभी सेंटीमीटर में, तो इतना हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 0.9 गुणे 10 की घात, ये माइनस, ये हो जाएगा 3, देखो प्लस है माइनस है, गुणा में घात एक जुड़ती है, ये प्लस है माइनस घट जाएगी, 3 बचेगा, बटे में इसको हो जाएगा कितना, ये किसका है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75, 10 की घात -2 ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से, 3 त्रिका 9, 0.3, और 3 दूना 6, 25 तिया 75, क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं 0.3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात -1, ठीक। इसको लिख सकते 10 की घात, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, लिखा ही है, लिखना क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 100, 10 की घात 2 को, बटे में 25, ठीक, क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12 गुणे घट जाएगा कितना हो जाएगा, 10 घात कितना, 10 घात कितना हो जाएगा, 2, दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की घात माइनस में 10 की घात कितना हो जाएगा, दशमलव इधर आएगा तो इधर माइनस होता है, प्लस में हो जाएगा, 10 घात 3 हो जाएगा, ठीक, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। देखो दशमलव यहाँ हमेशा लगा रहता है, ठीक, उसको इधर लाएंगे बाएं, मतलब निर्देशांक की इधर लाएंगे, इधर क्या होता है, माइनस होता है, तो उधर जाएगा दशमलव। तो हम बताए थे आपको, अगर इधर दशमलव हम ले जाते हैं तो जितना अंक दशमलव ले जाते हैं उतना गुणे 10 की घात, मतलब उसमें अंक में हम 10 की घात में उतने अंक से गुणा कराते हैं, मतलब एक अंक से ले जा रहे हैं 10 घात -1 से गुणा कराएंगे। अब उधर ले जा रहे हैं तो 10 घात उधर माइनस, मतलब उधर निर्देशांक में इधर क्या होता है, माइनस, इधर होता है प्लस, ठीक। अगर हम इधर ले जाएंगे दशमलव को तो इधर माइनस होता है, लेकिन हम इधर विपरीत चिन्ह प्लस वाले से हम गुणा कराएंगे, 10 घात 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा, ध्यान रखना, 0.2 गुणे 10 घात 3 आ रहा है इसमें,
इसमें 5 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई है? यहाँ पर हाँ 4 3 7 होगा ना यहाँ पर, ना? 4 नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देख घात में कहाँ गड़बड़ हो रही है? 1.1 गुना 10 घात 6, घात में गड़बड़ हो रही है। घात में गड़बड़ हो रही है कहाँ पे? 9 गुना 10 घात में 0.1 गुना 10 घात माइनस 6, सही है। 5√3, हाँ इसका भी स्क्वायर होगा, हाँ इसका भी स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऊपर जाएगा तो अभी गुणे 10 की घात 2 और बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे 10 की घात 2, ठीक है। यहाँ पर 2 2 4, 1 5, ठीक। यहाँ पर 5, ठीक। इतना कहीं कहीं गलती हो जाती है, थोड़ा आज मूड डिस्टर्ब है ना, इसी के लिए थोड़ा गलती हो रही है। बाकी सवाल लगाने का तरीका वही है, ठीक है। मेथड वही है, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो रही है, थोड़ा आज थोड़ी प्रॉब्लम है ना। देखो इसके बाद 39 नंबर में सवाल में थोड़ी गड़बड़ी है, उसमें उसमें आंसर आएगा नहीं, ठीक है। उसको हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। 39 नंबर में थोड़ा आप लगाएंगे, आप फिर लगाएंगे, देखना उसमें गड़बड़ी है, ठीक है। वो हम आपको बाद में बताएंगे, उसमें आंसर आएगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, के बीच की दूरी, ठीक है। इस पर माइनस प्लस, ठीक है। प्रोटॉन पर क्या बीच की दूरी कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इतना है इसका एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर, ठीक है, इतना होता है। तो देखो इतना है तो इसमें गुणा हो जाएगा, 0.53 में 10 की घात माइनस में 10 मीटर। अब बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10 की घात माइनस में 19। क्या बोल रहा है? कितना है इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताए। टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर क्या होता है? नो 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 नो, द्विध्रुव आघूर्ण बोलना, ये तो बल आघूर्ण का सूत्र। पी बराबर होता है क्या? 2QL, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया गया है? 1.6 में 10 की घात माइनस में 19, और ये 2L का मान है। देखो दो द्विध्रुव होते हैं ना, वो हमेशा 2L दूरी पर स्थित होते हैं, 2L। तो इसमें मतलब कंफ्यूज मत होना, जो ये मान दिया गया है ना, ये पूरे 2L का मान दिया गया है, ठीक है। 0.53 गुणे 10 की घात माइनस में 10, ठीक है। ये पूरे 2L का मान दिया गया है, इसमें यल मत लिखना। तो इसका मतलब 2L बराबर 0.53 है गुणे 10 की घात माइनस में क्या 10, ठीक है। अब देखो P बराबर क्या हो जाएगा? 2L का मान कितना है? 0.53 गुणे 10 की घात माइनस में 10 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19। गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर तो घात जोड़ लो, नहीं गुणा करो। 16 तिया 48, हासिल 4, 16 पंचे 80, 4 84, दशमलव कितने अंक पे लगे? 3 अंक पे। 0.84 गुणे 10 की घात माइनस 29, ठीक। क्या हो जाएगा? P बराबर, अब देखो इसमें दशमलव उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 1 से गुणा हो जाएगा, 8.48 और 10 की घात माइनस में 30, ठीक। क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है, क्या होता है? कूलाम मीटर, ठीक। कूलाम मीटर, ठीक है। कूलाम मीटर। देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यल का मात्रक होता है मीटर, लंबाई की मात्रक मीटर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।